गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास पर। भाई डेली डेली की करंट अफेयर्स की क्लास में आज हमारा है 6 फरवरी की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का दिन, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भाई इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर। हु बिकम द न्यू सीएम ऑफ मणिपुर। मणिपुर में लगभग 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद आपका नए सीएम यहाँ पे चुन लिए गए हैं और वो बने हैं युमनाम खेमचंद। याद रखिएगा, युमनाम खेमचंद जो है वो यहाँ के नए सीएम चुन लिए गए हैं। आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था, अब राष्ट्रपति शासन यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो 2 डिप्टी सीएम भी अपॉइंट हुए हैं, है ना। एक तो नेमचा किपगेन जो पहली महिला डिप्टी सीएम भी हो गई यहाँ की। इसके अलावा लोसी दिखो, ये 2 डिप्टी सीएम भी अपॉइंट हुए, इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया अगर हम सीएम की बात करते हैं, बेटा सीएम तो बन गए वाई खेमचंद सिंह, है ना। तो इसके अलावा सीएम के लिए आर्टिकल कौन सा होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 163, प्रोवाइड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द सीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, है ना। ये आर्टिकल होता है। इसके अलावा आर्टिकल 164 होता है जो ये बताता है कि अपॉइंटमेंट्स, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो याद रखिएगा ये मणिपुर के नए सीएम बन गए हैं। मणिपुर में काफी लंबे टाइम तक इमरजेंसी लगने के बाद, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, आर्टिकल 356 लगने के बाद फाइनली वहां पर ये सारी चीजें हटा दी गई हैं और वहां के नए सीएम बन गए हैं आपके युमनाम खेमचंद सिंह। याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग नाम है लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है विच टीम इज गोइंग टू फेस आरसीबी इन WPL फाइनल। विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल चौथी बार अपनी जगह बना चुका है, ये याद रखिएगा। और क्या लगता है आपको कि क्या इस बार दिल्ली कैपिटल जीतेगा? मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इस बार भी का जो फाइनल है वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल के बीच में होने वाला है। विमेन प्रीमियर लीग बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, अभी इसका ये चौथा एडिशन है और चौथे एडिशन में लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचा है दिल्ली कैपिटल। पहली बार दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियन जीता, दूसरी बार आरसीबी जीता, फिर मुंबई इंडियन जीता। अब लेट्स सी कौन जीतता है। क्या दिल्ली कैपिटल इस बार अपनी जीत बना पाएगी कि नहीं, ये देखने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री प्रेसिडेंट इज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पे है? यूएई, यूएन जनरल, शेल्स प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट। तो देखो यूएई के प्रेसिडेंट आके जा चुके हैं, यूएन के जनरल ने सिर्फ भारत की तारीफ की है, लेकिन शेल्स के प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली भारत की यात्रा पर हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ शेल्स, ठीक है, याद रखिएगा, मोदी जी से मिलने आ रहे हैं। और ये शेल्स की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है पैट्रिक हार्मिनी, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पैट्रिक हार्मिनी है, इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूएई के प्रेसिडेंट भी भारत की यात्रा पे आ चुके हैं, शेख मोहम्मद बिन अल जायद, है ना। तो याद रखिएगा अल नयान, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान आ चुके हैं। ये पिछले हफ्ते आए थे, इस हफ्ते शेल्स के प्रेसिडेंट आए, याद रखिएगा, ठीक है। और खास बात क्या है, शेल्स का कैपिटल क्या है? विक्टोरिया, और यहाँ की करेंसी शेल्स रुपीस है, याद रखिएगा। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की इस बार का जो मीटिंग है वो भी कहाँ हो रही है? दुबई में हो रही है। और इस बार की भी इसकी थीम वही है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट के नाम से इसकी थीम चल रही है, जो पिछले साल भी चल रही थी और इस साल भी वही थीम है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर हो रही है? आपकी दुबई में हो रही है, दुबई में ये समिट हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा। और द थीम ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इज शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट
ठीक है। और बेसिकली भारत की तरफ से भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर जा रहे हैं, तो मुझे बताइए भारत की तरफ से कौन सी महिला है जो भारत की तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रही हैं, जल्दी से उनका नाम मुझे कमेंट में बताइए। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन नेवी सेल which Indian Navy's sail training ship arrived at the port of Salalah, Oman, under the first international port call for her iconic transoceanic voyage लोकयान 26। तो देखो यहाँ पर 2 से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज, लोकयान 26 क्या है? ये कि ट्रांसओशनिक वोएज है जो भारत और ओमान के बीच में हुआ, है ना, जिसके तहत इंडिया का आईएनएस सुदर्शनी वहां पर गया, कहां पर? ओमान में। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इंडियन नेवी सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी अराइव एट द पोर्ट ऑफ सलाला, ओमान एट द फर्स्ट इंटरनेशनल पोर्ट कॉल हर ट्रांस ओशनिक वोएज लोकयान 26। तो भारत की तरफ से लोकयान 26 में कौन सा आईएनएस गया? आईएनएस सुदर्शनी। आईएनएस कौंडिल्या जो था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि ये पूरी तरह से पुरानी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ पूरा का पूरा लकड़ी बिना इंजन वाला शिप है, जो कि नॉर्मल पुराने टेक्निक से चलता है। आईएनएस तरंगिनी फुल्ली फीमेल शिप है। इसका एक एक क्रू और एक एक मेंबर फुल्ली फीमेल है, मतलब फीमेल है, कोई भी मेल मेंबर इसमें नहीं शामिल है, याद रखिएगा। और इसने भी रिकॉर्ड बना रखा है, ये भी नाम बहुत फेमस है, ये नाम भी आप याद रखिएगा, सुदर्शनी, है ना। तो ये गया है ओमान की विजिट पे, लोकयान 26 के तहत आईएनएस सुदर्शनी अटैच है इसमें, इसे आपको ध्यान रखना है। विच कंपनी CEO लैरी फिंक हैज डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट 20 to 25 years एज द एरा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप में थोड़ा सा अच्छा और भारत की मजबूती दिखाने वाला क्वेश्चन है कि भैया एक कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, जिसके CEO का नाम है लैरी फिंक। उन्होंने बोला है कि अगले से 20 से 25 साल जो है वो एरा ऑफ इंडिया होगा, मतलब हर तरफ इंडिया का ही नाम होगा, इंडिया की बादशाहत होगी, है ना। और वो किस कंपनी के CEO हैं? तो ऑप्शन है गोल्डमैन सैश, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड ग्रुप या जेपी मॉर्गन चेस। तो ये जो अब दिया है स्टेटमेंट, ये ब्लैक रॉक के जो CEO हैं उन्होंने दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। एरा ऑफ इंडिया किसने कहा है? इन्होंने कहा है लैरी फिंक ने। लैरी फिंक की फोटो आप देख सकते हो यहाँ पर। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री एंटर द रिकॉर्ड 10 टाइम्स इन अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल? वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल हो रहा है और अंडर 19 का है, और भारत ने फिर से इस बार यहाँ पर फाइनल में एंट्री ले ली है 10वीं बार, है ना। और 10वीं बार ली है, तो अब भारत की भिड़ंत किससे होने वाली? इंग्लैंड से फाइनल में। लेट्स सी कौन जीतता है। जो भी जीतेगा उसके बारे में हम आपको बता ही देंगे। ठीक है, भारत ने अब तक 10 बार फाइनल में एंट्री बनाई है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसमें से अगर हम बात करें तो 5 बार उसने वर्ल्ड कप जीता भी है। ठीक है, 6 टाइम ऑस्ट्रेलिया ने किया है, 5 टाइम फाइनल पाकिस्तान ने एंट्री की है। इस तरह से सारे देशों ने मिलकर फाइनल में एंट्री मारी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया मेंस अंडर 19 क्रिकेट टीम हैज बीन एंटर्ड द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल रिकॉर्ड 10 टाइम्स मोस्ट बाय एनी कंट्री। ठीक है, इसे याद रखिएगा। खास बात क्या है, ये वर्ल्ड कप अंडर 19 का जो टूर्नामेंट है वो कहां पर हो रहा है? जिम्बाब्वे में हो रहा है। कहां पर? जिम्बाब्वे में हो रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसका फाइनल होगा 6 फरवरी को, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। लेट्स सी कौन इसको जीतता है, कौन हारता है, शाम तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन। ठीक है, तो अब ये दिन हम कब मनाते हैं? हम महिला जनांगनाट विकृति से प्रति जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? आज ही के दिन मनाते हैं। आज है आपका 6 तारीख, और 6 तारीख को हम इस तरह का दिन मनाते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, हर साल हम इसको मनाते हैं, FGM डे के नाम से मशहूर है, इसे याद रखिएगा, जीरो टॉलरेंस फॉर FGM। ठीक है, हर साल 6 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा,
है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किताब ऑलमोस्ट बैन है इंडिया में, है ना। हु रोट द बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, है ना। अब देखो इस किताब की अगर हम बात करते हैं तो इस किताब की खास बात क्या है? इस किताब को लिखे हुए तो बहुत टाइम पहले लिखी गई थी, लेकिन अब इसकी चर्चाएं गर्म हो गई हैं। क्यों गर्म हो गई हैं? उसकी वजह यह है क्योंकि इस किताब को पब्लिश नहीं किया करने दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि भाई अभी पार्लियामेंट में इस किताब को लेकर हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी ने बोला है कि मैं ये किताब प्राइम मिनिस्टर जी को भेंट करूंगा और वो इसके इन अंशों को पढ़ के बताएगा। लद्दाख के बारे में बहुत सारी बातें इस किताब में लिखी गई है और ये भारत के जो भूतपूर्व जनरल रहे हैं MM नरवणे, उनकी द्वारा लिखी गई किताब है जो काफी चर्चा में बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले एक किताब आई थी जनरल VK सिंह की, जिसके चक्कर में जनरल VK सिंह की वो किताब बैन भी हुई थी कि भाई उन्होंने बहुत सेंसिटिव सीक्रेट लीक कर दिए उस सारी चीजों को लेकर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस तरह के जितने भी डिफेंस के हायर पोस्ट से रिटायर हुए जो ऑफिसर्स होते हैं, उनसे अब बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि आप फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई किताब अपनी ड्यूटी पर बेस्ड नहीं लिखोगे, है ना। तो ये MM नरवणे ने जो लिखा है वो भी इसी तरह का एक किताब है। ये देखिए, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, है ना, इनकी बुक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक हो गई है, काफी चर्चा में है, तो मे भी आपके पेपर में पूछ ली जाए। अगर पूछ ली जाएगी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बस इसे याद रखना है। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज माउंटेनियर कबाकयानो सक्सेसफुली स्केल माउंट अकांकागुआ लोकेटेड इन। इंडिया का एक माउंटेन है कबाकयानो, इन्होंने अभी अकांकागुआ की चढ़ाई कर दी है। अकांकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। बेसिकली ये किस देश में मेनली पड़ती है साउथ अमेरिका के? तो अर्जेंटीना, नेपाल, पेरू, चिली। तो देखो नेपाल तो होगा नहीं, बचा क्या? अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना आ जाएगा। अगर हम बात करें तो अकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन। एंडीज जो है साउथ अमेरिका की सबसे साउथ अमेरिका में पाई जाती है एंडीज, और ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ना, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट अकांकागुआ, और इसका मेजर एरिया कहाँ पे कवर होता है? अर्जेंटीना में, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी इसे इस बंदे ने क्या किया? कॉन्कर कर दिया है, इस पर फतह हासिल कर ली। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीजें हैं। अगर आप इसे याद रखोगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। ठीक है, चलो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी मैंने आपको बता दी है। इसी तरह की और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रह सकते हैं, और सारे अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और नई करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।